ने ये वाजे तौर पे कह दिया है कि जब तक ये मैच रेफरी प्रॉक्टर तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान एशिया कप का अगला मैच नहीं खेलेगा। हम चुनने नहीं है, 15 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी स्टाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गंदा मत करें आप, ये फुद्दू बनाना आप बंद करें आप। है पाकिस्तान की जानिब से जो रेफरी थे, मैच रेफरी थे, उनको जो है एम्पायर को हटाने की मतलब गुजारिश की गई है। बिल्कुल उनको हटाने की गुजारिश की गई क्योंकि बिल्कुल ये खेल की जो है रूल के बिल्कुल मुनाफी है। आप बाइक आप अगर थोड़ा रुला पाओगे कि ठीक है यार मैच रखने कहोगे यार अगले तो फिर दोबारा आ जी, हु केयर्स मैन, क्या फर्क पड़ता है। अगली सीरीज में आ जाएगा, उनकी अपनी सीरीज उसमें डाल देंगे मैच रेफरी को। क्या क्या मतलब किसको किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं। भरपूर जवाब, कौन सा भरपूर जवाब भाईजान की बात कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होना है, आपको नहीं पता क्या होना है। बिल्कुल आप किस लिए ये बात कर रहे हैं, और आप खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, सरबराह हैं आप उसके, आप खुद कहाँ पर नजर आते हैं उस सारी सूरत हाल। ये मैच रेफरी चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, मैच रेफरी कोई और आ जाएगा, लेकिन ये हैंडशेक वाला तो फिल्म चलेगी। मोहसिन नकवी ने कहीं इंडिया का जिक्र नहीं किया। मोहसिन नकवी ने जो रात को ट्वीट की थी कि अटरली डिसअपॉइंटिंग, उसमें भी इंडिया का कोई जिक्र नहीं था, उसमें भी इनडायरेक्ट बात की गई थी। सो यहां इंडिया का कोई जिक्र नहीं बनाया जा रहा, सारा मलबा एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर डाला जा रहा है और एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर एक्शन लें। आप अगर चेयरमैन पीसीबी ने सुबह होश लिया है और सुबह उसको पाकिस्तानियत जहन में आई है कि पाकिस्तान सबसे बढ़ के, जब उस कहा तो उसने लिख दिया मेल, क्या डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट खुद डिसीजन करेगा ये वाली बात कि मैंने आईसीसी को लिखना है। आप ये दिमाग से आप ये सोच सकते हैं, ये बेवकूफ, ये ब्यूरोक्रेसी स्टाइल होता है। फलां कम पै गया एसी नु फर्क कर दो, इन्होंने एसी फर्क कर दिया, ये गुड कॉप बैड कॉप गेम खेली जा रही है सर। यस, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की क्या वैल्यू है बेचारे की, वो अपना फैसला करेगा, वो करेगा कि मैंने मेल लिखनी है आईसीसी को। ये बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। और जी मैच रेफरी को जी आईसीसी फारिग। आप पहले मुझे ये बताएं, मैं सर एक चीज, सिर्फ 1 मिनट दे दे, मैं आपको तफसील से एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ शुएब साहब, जिसपे आपने बोला ना कि भरपूर जवाब दिए, मेरा खून खोल के आपकी इस बात सुन के। मुझे एक बात बताएं, टॉस के ऊपर मैच रेफरी ये कह रहा है कि पाइन हैंडशेक नहीं गा, ओके, आप अपने आप को सलमान आगा की जगह पे खड़ा करिए। गलत किया उसने मैच रेफरी ने। एक पहला सवाल, मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, कुछ कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, जब कप्तान को ये कहा गया कि मैच रेफरी कह रहा है कि टॉस पे कोई हैंडशेक नहीं है, इसका मतलब आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि बाद में भी हैंडशेक नहीं है। कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है ना। तो आप बाद में हैंडशेक का इंतजार क्यों कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि जब मैच में 3-3.5 घंटे हो गए, जब कप्तान को यह कहा जा रहा है कि हैंडशेक नहीं है, आज आपको लग रहा है कि हैंडशेक ना करने से पाकिस्तान की हमारी इंसल्ट हुई है, तो ये बात आपको आज समझ आ रही है। जब कल कहा गया, आप उस वक्त फैसला क्यों नहीं कर रहे। जाहिर है फौरी कम्युनिकेट होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आप उस वक्त कहते जी मैच नहीं खेलना हमने, या आपको पता चल गया कि और ये कौन सी पाकिस्तानियत है कि मैच रेफरी रिमूव हो जाएगा, मैच खेलने तौर पाएंगे। ओके जी, मैं कह रहा हूं आपकी इज्जत है, अब आप मैच आप मुझे बता दें, मैं आखिरी बंदा होऊंगा जो ये कहेगा कि मैच नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, बट आपकी इज्जत ये है कि चुप करके अब वापस चल जाओ पाकिस्तान में जवाब आया वो ये है कि अगर एम्पायर को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप के अगले मैचेस नहीं खेलेगा, कहा यह गया है। लेकिन लेट्स सी कि इस पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता, ये तो हमें जाहिर सी बात है बाद में पता चलेगा इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम नहीं खेलेंगे, वो हम नहीं जाएंगे, ये एक कमजोर सा मौकफ होता है। मौकफ ऐसा नहीं होता। मौकफ आपकी टीम की तरफ से, आपकी मैनेजमेंट की तरफ से एक लाउड एंड क्लियर एक मैसेज जाना चाहिए था कि जी हम नहीं खेलेंगे। रेफरी का क्या कसूर है, अभी रेफरी तो चलो जो भी है उनके नीचे आ गया, रेफरी को भी किसी मैनेजमेंट ने कहा है ना। तो रेफरी मैच हो रहा है और एशिया कप का चेयरमैन कौन है और आप एशिया कप का चेयरमैन कौन है, तो शिकायत लगाने आप किसको जाके जा रहे हैं। खुदा के बंदो, मैनेजमेंट के चेयरमैन आप हैं। हाँ। आपके नीचे टूर्नामेंट हो रहा है, आपका वो अपॉइंटेड रेफरी है, तो शिकायत किससे करनी है आपने। सही बात, आप अमल करें, आप एक्शन लें। कंप्लेंट वाली कौन सी बात है। एहतजाज कौन करता है, कमजोर करता है, जिसके पास ताकत है वो एक्ट करता है। तो ये एहतजाज जो है ना, जिंदगी में कभी किसी एहतजाज ने कभी किसी को फायदा दिया, नेवर। एक्ट फायदा देता है, एहतजाज हमेशा कमजोर करता है। हाफिज साहब आप क्या कहेंगे, आपके ख्याल से होगा चेंज एम्पायर, क्या कहते हैं आप। एशियन क्रिकेट काउंसिल कहाँ पर है ना, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, बिल्कुल ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह को सामने आना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे हैं, एक तंजीम के सरबराह की हैसियत से वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके बस में कुछ है या नहीं है।
क्या उनके बस में कुछ है या नहीं है? ठीक है, अगर उनके बस में कुछ है तो वो बताएं, और अगर उनके बस में कुछ नहीं है तो फिर उनको एक हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए थी ना। क्या इनको नहीं पता था कि भारतीय टीम अगर पाकिस्तान के साथ खेलते हुए मैदान में उतरती है तो उनका क्या कुछ वो कर सकते हैं, क्योंकि हालात तो इतने अच्छे नहीं है ना आपके सामने हालात। तो भारत और पाकिस्तान का अगला मैच अब शायद ही एशिया कप में देखने को मिले, क्योंकि पाकिस्तान ने हैंडशेक विवाद को लेकर एशिया कप को बायकॉट करने की बात कही है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है, और सच में क्या पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन चलिए आगे देखते हैं। पीसीबी ने डिसाइड किया है कि वो एशिया कप का अब कोई भी और मैच नहीं खेलेगा। जाओ वड़ो खड्डे में सारे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इंज नहीं तो फिर उंज भी नहीं। मतलब भाई वो क्या होती है इंग्लिश की फ्रेज कि माई वे और द हाईवे। मोहसिन नकवी साहब ने बेसिकली खत लिखा है आईसीसी वालों को, ठीक है, और उस खत में मोहसिन नकवी साहब ने यह लिखा है कि भाई साहब जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में मैच रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट भाई ने टॉस के टाइम सलमान अली आगा को किस बेस के ऊपर किस हैसियत में ये कहा कि आपने सलमान अली आगा साहब सूर्या कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाना, आपने किस बेसिकली पोजीशन में आकर ये बात की है, बताएं ज़रा। आईसीसी का मैच रेफरी है, पुराना मैच रेफरी है, सीनियर मैच रेफरी है, लेकिन कंट्रोवर्शियल हो गई हैं। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम तो एशिया कप का कोई भी और मैच नहीं खेलेंगे जब तक ये कंट्रोवर्शियल जो है ना मैच रेफरी ये चेंज नहीं होता। अब पहले जो पॉइंट है ना उस तक तो मैं एग्री था कि भाई कंट्रोवर्शियल हो गया मामला, पॉलिटिक्स घुस गई है, मैच रेफरी तक काम ख़राब हो चुका है। आईसीसी वाले भी इसमें बस जिसे कहते हैं यही कहेंगे कि भाई आप आटे में पानी डालें, गूंदते हैं हम आकर, आप बस पानी डाल के रखें, आटे का भैंस की यहाँ लीरा वो बन जाए, कीचड़ बन जाए, वो एक अलग बात है। आईसीसी ने आना कोई नहीं, और ये मैच रेफरी चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक जो फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च की है वो किसके अगेंस्ट की है? क्या वो कप्तान सूर्या कुमार यादव के अगेंस्ट की है? क्या वो टीम इंडिया के अगेंस्ट की है? क्या वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट की है कि इन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया? सरप्राइजिंगली विच पुट मी इन अ सरप्राइज कि सारी जो कंप्लेन है वो मैच रेफरी के ऊपर है। अब तो पीसीबी ने अपने ऑफिशियल स्टैंड में अभी तक कहीं इंडिया का जिक्र नहीं किया, मोहसिन नकवी ने कहीं इंडिया का जिक्र नहीं किया। मोहसिन नकवी ने जो रात को ट्वीट की थी कि अटरली डिसअपॉइंटिंग, उसमें भी इंडिया का कोई जिक्र नहीं था, उसमें भी इनडायरेक्ट बात की गई थी। सो यहां इंडिया का कोई जिक्र नहीं बनाया जा रहा, सारा मलबा एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर डाला जा रहा है और एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर एक्शन लें। अब मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं लोगों की, लोग बोल रहे हैं जी फेस सेविंग है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि एसीसी के जो चेयरमैन है, इवेंट एसीसी का चेयरमैन एसीसी के, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एसीसी चेयरमैन को कंप्लेन कर रहे हैं एसीसी टूर्नामेंट के लिए, किसको? आईसीसी को, कि वो एक्शन ले। अब इसके बीच में क्या निटी-ग्रिटीज हैं, बायलॉज क्या कहते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।